हॅलो फ्रेंड्स, तर गेल्या 10 दिवसापासून आपले जे वेबिनार चालू आहे फ्रॉम प्रिव्हियस 10 days वी organized our webinar organized by समर्थ पॉलिटेक्निक। तो उसके रिगार्डिंग जो है बहुत सारी चीजें बच्चों को बेनिफिट्स हुआ है इस वेबिनार के जरिए। तो उसके रिगार्डिंग मैं एंड्रॉयड के प्रैक्टिकल्स भी बना रहा हूँ, उसके वीडियोस भी हमारे ज्ञान दृष्टि एकेडमी के चैनल पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। और जैसे जैसे वीडियोस आपके पास आ रहे हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि उस वीडियोस को आप लाइक करें, कमेंट करें और जितना ज़्यादा होगा आपके फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करें। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि नए नए वीडियोस के अपडेशन आपको मिलते रहे, उसके लिए हमारा जो ज्ञान दृष्टि एकेडमी का चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। सो टुडे इज आवर फिफ्थ प्रैक्टिकल रिगार्डिंग हाउ टू कॉल वन एक्टिविटी फ्रॉम अनदर एक्टिविटी इन एंड्रॉयड स्टूडियो। एक एप्लीकेशन में हमें एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी को कैसे कॉल करना है हम इस प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो पिछली बार हमने लॉगिन फॉर्म का, पिछले प्रैक्टिकल नंबर 4 में हमने लॉगिन फॉर्म को कैसे डिजाइन करना है, कैसे उसके कोड लिखने हैं, कैसे उसको लॉगिन सक्सेसफुल करना है, वो हमने देखा था। तो इस प्रैक्टिकल में उसी को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे कि एक लॉगिन एक्टिविटी से हम रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी में कैसे जाएंगे, या आज के प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं। बहुत से बिगिनर्स बच्चे हैं, अगर नए नए एप्लीकेशन बनाने हैं और वो भी फिर नेक्स्ट लेवल पे उनको एप्लीकेशन पे बनाने, बहुत सारे एक्टिविटी उसमें परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए ये जो प्रैक्टिकल है वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी कैसे कॉल करते हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे भी हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट में जाके नया प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं, उस टाइम में आपकी जो फाइल्स है वो activity_main.xml, main activity.java, string.xml, android manifest.xml, ये फाइल्स क्रिएट होती है। लेकिन अगर आपको दूसरी एक्टिविटीज क्रिएट करनी है तो आपको मैन्युअली क्रिएट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमने पिछली बार हमने क्या किया था, पिछली बार हमने जो देखा है वो क्या देखा है, पिछली बार हमने जो देखा है वो क्या था कि लॉगिन फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये लॉगिन फॉर्म की जो मेन एक्टिविटी थी, लेआउट थी, कि वो जो डिजाइन है इस प्रकार से हमने उसको बनाया था। अगर किसी को इसके रिलेटेड डाउट्स है तो प्रीवियस जो प्रैक्टिकल नंबर 4 है उसका वीडियो जो ज्ञान दृष्टि एकेडमी के पे है उसको देख ले। तो इस प्रकार से हमने उस डिजाइन को बनाया था। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कोड लिखा था, यहाँ पे हमने टोस्ट पास किया था, जो आज थोड़ा अलग करेंगे। सब कुछ वैसे का वैसा है जैसे लॉगिन फॉर्म के ऊपर किया था। सो अभी क्या करेंगे कि अभी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये वाला, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है, ये जो डिजाइन है हमें ये लेना है। उससे पहले ये जो रजिस्ट्रेशन फाइल है XML की, वो कहाँ पे लेनी है, यहाँ पे लेआउट है, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद न्यू, और यहाँ पे लेआउट रिसोर्स फाइल जो है उस पर क्लिक कीजिए। फाइल को नाम दीजिए। यहाँ पे फाइल को नाम ओनली इन स्मॉल लेटर्स में देना है या नंबर्स में देना है, लेकिन कैपिटल लेटर्स यूज नहीं करना है। इसीलिए लेआउट रिसोर्स फाइल में जाके यहाँ पे आपको स्मॉल इसमें नाम देना है और ओके करना है। अगर कैपिटल में दोगे तो यहाँ पे ये ओके एक्टिव नहीं होगा, उसके लिए स्मॉल लेटर्स में दो और नंबर्स में दो। सो ये नाम देने के बाद अभी मैंने क्रिएट किया हुआ है तो मैं अभी क्रिएट नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या आपको नाम देना है, जैसे मैंने रजिस्टर नाम दिया है, तो रजिस्टर नाम देने के बाद आपको क्या करना है, इसको ओके करना है और यहाँ पे आपकी फाइल आ जाएगी। और ये फाइल आने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपको जिस तरह से डिजाइन चाहिए उस डिजाइन को आपको क्लिक करना है। तो अभी क्या है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जो डिजाइन है, मैंने activity_XML.main वाला वही थोड़ा सा डिजाइन उसको फॉलो किया है। तो वहां से थोड़ा सा मैंने ये कोड जो है वो लिया हुआ है। तो इस जो ये है, तो सेम मैंने लीनियर लेआउट को सेट किया हुआ है।
वही लीनियर लेआउट वहाँ से जो किया हुआ था वही, लेकिन यहाँ पे मैंने उसका जो ब्लू कलर था यहाँ पे मैंने ऑरेंज सेट किया हुआ है, सेम सेटिंग रखा हुआ है। बस ये नेम वाला टेक्स्ट व्यू लिया है, ये टेक्स्ट व्यू रजिस्ट्रेशन, उसको नाम दिया है रजिस्ट्रेशन। उसको रजिस्ट्रेशन देने के बाद फिर नया टेक्स्ट व्यू लिया, नेम ऑफ द स्टूडेंट नाम दिया है, सेम उसको फिर सेट किया हुआ है, एब्सोल्यूट एक्स एब्सोल्यूट वाई पे सेट किया हुआ है। फिर एंटर द नेम, जो हमें नाम एंटर करना है ये है एडिट टेक्स्ट, उसका आईडी दिया है मैंने नेम, और उसका इनपुट टाइप है टेक्स्ट, सेम फिर से टेक्स्ट नेम ऑफ द कॉलेज डालना है। फिर एडिट टेक्स्ट, फिर से एडिट टेक्स्ट में उसका आईडी दिया है कॉलेज, हिंट दिया है एंटर कॉलेज नेम, इनपुट टाइप है टेक्स्ट, और फिर अलग टेक्स्ट व्यू है, नेम ऑफ द कोर्स मुझे डालना है, और सेम वैसे ही एडिट टेक्स्ट मैंने लिया हुआ है, क्या आईडी उसका सेट किया है कोर्स, हिंट दिया है मैंने एंटर कोर्स, और इनपुट टाइप दिया है टेक्स्ट। बाकी ये जो है ये एब्सोल्यूट एक्स वाई एक्सिस से उसको सेट करना है। फिर उसका जो विड्थ और हाइट है वो मैंने रिलेटेड टू कंटेंट किया हुआ है, और फिर मैंने एक बटन लिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ तो टोस्ट डिस्प्ले करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग है। सो आज का एक प्रैक्टिकल जो हमने वेबिनार में देखा था उसमें टोस्ट रनिंग नहीं हो रहा था, बिकॉज वी आर बहुत सारे फाइल्स लोड हो रहे थे, तो उसकी रिगार्डिंग जो टोस्ट था वो लेट रिप्लाई कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे वो रन हो रहा है, तो कोडिंग में कोई भी मत चेंज कीजिए, उसी कोडिंग को फॉलो कीजिए, आपके इसमें वो रन हो जाएगा। तो अभी ये बटन लिया है, बटन का आईडी दिया है रजिस्ट्रेशन 1, फिर उसको नाम दिया है रजिस्टर, एंड फिर उसको जो लेआउट है वो सेट किया हुआ। इसी प्रकार से मैंने क्या किया, इस तरह से मैंने अपनी जो सेकंड एक्टिविटी है उसका डिजाइन मैंने बनाया हुआ है। तो बस आपको क्या करना है, आपने अगर एडवांस जावा में लॉगिन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट किया होगा, लॉगिन फॉर्म से अगर आपने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कॉल किया होगा, तो उसी प्रकार से यहाँ भी करना है। सो मेन एक्टिविटी में जाके जो भी आपका लॉगिन क्लिक का बटन है, तो वहाँ पे अगर मैंने पासवर्ड जो लॉगिन फॉर्म में मैंने दिया था रुचि और ABC, उसी में जाके आपको क्या करना है, एक मेथड क्रिएट करनी है, एक मेथड क्रिएट फंक्शन क्रिएट करना है, मैंने नाम दिया है उसको ओपन रजिस्टर। तो वो ओपन रजिस्टर मैंने कॉल किया है, और इस मेथड का जो डेफिनेशन है वो मैंने बाहर लिखा है, ये देखिए यहाँ पे पब्लिक वॉइड ओपन रजिस्टर। फिर उसके लिए मैंने क्या करना है, आपको क्या करना है, इंटेंट जनरेट करना है, आपको एक्टिविटी का इंटेंट जनरेट करना है। तो ओपन रजिस्टर से मैंने क्या किया है, एक्टिविटी का इंटेंट जनरेट किया है। तो जैसे मैं इंटेंट और फिर उसको ऑब्जेक्ट और फिर दिस, मतलब ये जो मेन एक्टिविटी वो यहाँ से मुझे कॉल करना है, तो दिस कीवर्ड से मैं क्या करता हूँ, रजिस्टर डॉट क्लास, क्योंकि फाइल क्या होती है, क्लास क्रिएट होती है, तो क्लास की फाइल जो रजिस्टर डॉट जावा का फाइल है उसका मैं क्लास क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ। और उसी इंटेंट को कॉल करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए मेरी कौन सी मेथड है, इंटेंट की स्टार्ट एक्टिविटी मेथड है, और उसमें मैं इंटेंट का ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ। एक सिंपल कोडिंग है एक मेथड में कि मुझे अनदर एक्टिविटी कॉल करनी है, तो आपको इंटेंट पास करना पड़ेगा, और इंटेंट पास करने के बाद आपको एक्टिविटी क्या करनी पड़ेगी, स्टार्ट करनी पड़ेगी। और जैसे ही एक्टिविटी स्टार्ट होती है ओपन रजिस्टर वाली, तो वो क्या जाएगा, रजिस्टर डॉट क्लास, मतलब इस फाइल में जाएगा। मैंने ये रजिस्टर डॉट जावा, तो ये रजिस्टर डॉट जावा फाइल कहाँ से लेनी है, ये जो जावा का फोल्डर है, अगर यहाँ पे या तो चाहे इस पे ये जो पैकेज है form.example.mylogin.form, जैसे ही आप यहाँ पे जाते हो, यहाँ पे जावा क्लास सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जावा का फाइल सिलेक्ट करना है, और फिर वो पैकेज है, वो पैकेज में com.example.mylogin.form जो आपका पैकेज है, उसमें जाके आपको क्या करना है, जावा का क्लास सिलेक्ट करना है। क्लास सिलेक्ट करने के बाद उसको नेम देना है, जो भी आप नेम देना चाहते हैं, और वो नेम देने के बाद वो क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद इस तरह से आपको वो दिखेगा, एकदम सिंपल होता है, उसमें कुछ नहीं रहता, आपको ये सब कोडिंग उसमें करनी है। तो फिर मैंने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाया है, रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म बनाया है उसमें फिर 3 एडिट टेक्स्ट है, E1, E2, E3 और एक बटन है। बाकी तो टेक्स्ट व्यू में हमें कोई एक्शन नहीं करना है, तो उस पर कुछ नहीं। फिर से वही ऑन क्रिएट वाला मेथड, क्योंकि एक्टिविटी हमें क्रिएट मतलब पहले क्रिएट करनी पड़ती है, फर्स्ट टाइम इन्वोक करनी पड़ती है, तो ऑन क्रिएट मेथड सेम आपको ऑन क्रिएट लेना है। लेकिन यहाँ पे सेट कंटेंट व्यू, क्योंकि मेन एक्टिविटी में सेट कंटेंट व्यू जो है वो एक्टिविटी मेन का है। ये सेट कंटेंट व्यू जो है वो रिलेटिव लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन का है, और रजिस्टर जावा डॉट में आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो रजिस्टर वाली XML फाइल है जो नई बनाई है उसका आपको कंटेंट सेट करना है, कंटेंट व्यू, तो उसका यहाँ पे नाम देना है रजिस्टर।
फिर मैंने रजिस्टर टू नाम का एक वेरिएबल लिया है, वहां से मैंने जो रजिस्टर बटन लिया हुआ है वहाँ की वैल्यू क्या की, मैंने असाइन किया हुआ है, आईडी असाइन की है। सेम नेम को मैंने एडिट टेक्स्ट वन को नेम वाले एडिट टेक्स्ट का आईडी असाइन किया है, कॉलेज को E2 को, कोर्स वाली को E3 को, ऐसे आईडी मैंने क्या किया अटैच किए हुए। फिर हमारा जो रजिस्टर एक्टिविटी है उसमें जो रजिस्टर वाला बटन है उसके लिए मैंने क्या किया है, उस पर क्लिक करने के बाद कोई तो मुझे मैसेज देना पड़ेगा। इसके लिए मैंने क्या किया है, उसमें ऑन क्लिक लिस्ट में क्या किया है, एक्टिव किया हुआ है, सेट किया हुआ है। तो उसके ऑन क्लिक इवेंट पे मैंने क्या किया है, अगर वो खाली होगा, मतलब हर एक एडिट टेक्स्ट एम्प्टी होगा, तो मैं क्या करूंगा, इफ एनी क्या बोलते हैं उसको, एडिट टेक्स्ट इज एम्प्टी और नल, देन we visible our toast and messages please enter registration details, messages please enter registration detail। मतलब क्या कि अगर आपका जो भी एडिट टेक्स्ट है वो अगर एम्प्टी रहता है तो आपको क्या करना है, टोस्ट इनेबल करना होता है। टोस्ट आपको क्या दिखाता है, नोटिफिकेशन दिखाता है, तो वो नोटिफिकेशन में आपको मैसेज क्या देना है, प्लीज एंटर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। और टोस्ट को डॉट शो मेथड से क्या करना है, डॉट शो मेथड से क्या करना है, इस डॉट शो मेथड से आपको क्या करना है, उसको शो करना है, उसको क्या करना है, डॉट शो मेथड से उसको क्या करना है, शो करना है। और प्लीज एंटर रजिस्ट्रेशन। अगर कोई भी एक खाली नहीं रहता, इसमें बहुत सारे वेरिफिकेशन डिटेल्स है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली बता रहा हूँ, क्योंकि हम एज अ बिगिनर बहुत से बच्चों को क्या होता है कि डिफिकल्टीज आती है, तो उसके लिए छोटे छोटे कोड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बड़ी बड़ी ऐप बनाने के लिए पहले छोटे छोटे कोड से स्टार्ट करना होता है, तो ये छोटे छोटे वाले कोड है बिगिनर के लिए। यहाँ से आप, मैं एक गारंटी दे सकता हूँ कि आप बहुत बढ़िया एंड्रॉयड डेवलपर बनोगे अगर आप मेरे प्रैक्टिकल के वीडियो क्या करोगे, फॉलो करोगे। बिकॉज मैं बहुत बेसिक चीज़ों से पढ़ा रहा हूँ, तो उसके लिए आप, अगर आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाती है तो आप बड़े बड़े एप्लीकेशन इंटरेस्ट जनरेट होने के बाद आप कहाँ से भी कैसे भी सर्च करके बना सकते हो। सो जैसे ही मेरा हर एक एम्प्टी जो एडिट टेक्स्ट है एम्प्टी नहीं रहता, तो मैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली मैंने मैसेज क्या किया है, थ्रो किया हुआ है। मैंने मैसेज क्या किया है, थ्रो किया हुआ है, टोस्ट मैंने थ्रो किया हुआ है, वो टोस्ट आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से मैंने क्या किया है, एक रजिस्ट्रेशन का एक जावा का फाइल है, रजिस्टर का एक XML का फाइल है जो मैंने ये डिजाइन बनाया हुआ है। फिर जो मेन एक्टिविटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रजिस्टर में आपको ये सेंड कंटेंट व्यू जो है रजिस्टर वाला सेट करना है, रजिस्टर वाला सेट करना है। आपको नई रजिस्टर वाली .xml फाइल लेनी है, नई .java वाली फाइल लेनी है। और ये सब कुछ होने के बाद आपको एंड्रॉइड manifest.xml फाइल में जाना है, और ये मेन एक्टिविटी वाला कोड है, मतलब एक्टिविटी अंडरस्कोर वाला जो मेन एक्टिविटी जो जावा की पहली सबसे एक्टिविटी होती है, जो मेन एक्टिविटी .java वाली। तो ये एक्टिविटी मतलब यहाँ से आपका कुछ कॉल होता है, इंटेंट फिल्टर यहाँ से एक्शन मेन और लॉन्च होता है। तो इसी में से आपको बस क्या करना है, आपकी जो सेकंड एक्टिविटी है उसका बस आपको नाम प्रोवाइड करना है। आपको क्या, एक्टिविटी एंड्रॉइड :नेम डॉट रजिस्टर, आपको बस क्या करना है, उस एक्टिविटी का क्या करना है, नेम देना है, नाम उसको प्रोवाइड करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। बस मेन एक्टिविटी इंटेंट फिल्टर से कॉल होती है, लॉन्च होती है, उसके बाद सब कुछ सेकंड एक्टिविटी, थर्ड एक्टिविटी, जो भी आपकी एक्टिविटी हो आपको कॉल, जैसे आप कोड करते वैसे कॉल हो जाएगी। लेकिन बस आपको एंड्रॉइड manifest.xml में आपको क्या करना है, ओनली आपकी एक्टिविटी का नाम प्रोवाइड करना है, .register। तो मैंने इस प्रकार से उसको क्या कर दिया है, मतलब ये जावा फाइल का नाम होता है .register, तो .register मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने कॉल कर दिया, यहाँ से मैंने उसको सेट कर दिया है। तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ, मेरा एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में ये पूरा क्या करता हूँ, सेटिंग्स करता हूँ। इस प्रकार से मैं क्या करता हूँ, कोडिंग्स करता हूँ। इस प्रकार से मैं क्या करता हूँ, कोडिंग करता हूँ। अभी जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, तो इसकी रनिंग देखिए, इसका आउटपुट भी कैसे आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एप्लीकेशन मेरा लॉन्च हो गया है। फिर लॉन्च होने के बाद ये लॉन्च होने के बाद इस तरह से दिखेगा। इस तरह से दिखने के बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ, यूजर नेम डालता हूँ। यूजर नेम है मेरा ऋषि, तो मेरा ऋषि ये यूजर नेम है, तो ऋषि मैंने यूजर नेम डाल दिया। फिर यहाँ पे आने के बाद मेरा पासवर्ड है ABC। अगर मैं ये लॉगिन क्लिक पे क्लिक करता हूँ,
इसको प्रेस करता हूँ इस बटन को, तो मेरा क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन वाला जो एक्टिविटी है वो ओपन होना चाहिए। तो ये देखिए लॉगिन क्लिक को करने के बाद ये मेरा सेकंड एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन वाला क्या हो गया है, कॉल हो गया है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी डिटेल डालता, अगर तीनों के तीनों एडिट टेक्स्ट के फील्ड एम्प्टी है तो क्या मैसेज आना चाहिए, ये देखिए प्लीज एंटर रजिस्ट्रेशन डिटेल का टोस्ट क्या हुआ है, इनेबल हुआ है। क्या हुआ है, प्लीज एंटर रजिस्ट्रेशन डिटेल का टोस्ट क्या हुआ है, इनेबल हुआ। फिर अगर मैं यहाँ पे सब कुछ देता हूँ, मान लो मैंने अपना नाम डाल दिया है ऋषि, फिर मैं क्या करता हूँ नाम डाल देता हूँ, कॉलेज का नाम डाल दिया है मैंने समर्थ, मैंने नाम डाला है समर्थ, कॉलेज का नाम डाल दिया है समर्थ, नाम डाल दिया है। और फिर मैं कोर्स का नाम डाल देता हूँ कंप्यूटर। तो मैं इस प्रकार से क्या करता हूँ, उसको सेट कर देता हूँ। और जैसे ही मैं रजिस्ट्रेशन क्लिक करूंगा, मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का टोस्ट यहाँ पे इनेबल होगा। तो देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का टोस्ट। अभी तक हमने डेटाबेस देखा ही नहीं है, अभी तक हमने डेटाबेस देखा नहीं है, लेकिन मैं बस ये क्या कर रहा हूँ अभी, इस तरह से आप यहाँ आपके मैनेजमेंट रिलेटेड जो एप्लीकेशन है वो बना सकते हैं। बहुत सी बच्चों को ये जो प्रैक्टिकल है, पिछले प्रैक्टिकल से ज्यादा ये प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप बड़े बड़े प्रैक्टिकल्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ से पता चलेगा कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी कैसे कॉल करनी है। एक मेरे स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, इसके लिए मैंने ये प्रैक्टिकल बनाया है। मतलब वहां से मतलब उसको डाउट है, मतलब हर एक बिगिनर को डाउट होगा, ये सोच के मैंने क्या किया है, ये प्रैक्टिकल बनाया हुआ है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल, यहाँ से आप अभी बड़े बड़े एप्लीकेशंस के लिए ट्राई कर सकते हो, क्योंकि एक एक्टिविटी से आप दूसरे एक्टिविटी को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो यहाँ से फिर बहुत सारे एक्टिविटीज आप बना सकते हो, आपके प्रोजेक्ट्स बहुत सारे बन सकते हैं, मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट यहाँ से आप बना सकते हो इजीली। ये एप्लीकेशन हो गया है, ये एप्लीकेशन है, तो यहाँ से आप इतने प्रोजेक्ट्स अभी बना सकते हो अलग अलग तरीके के। बस आपको और एक चीज सीखनी है, डेटाबेस मैनेजमेंट का, वो अगर आपने सीख लिया है तो आपके पूरे मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। ये 3 प्रैक्टिकल से, एक लॉगिन फॉर्म वाला प्रैक्टिकल, ये कैसे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी कॉल करनी, ये वाला प्रैक्टिकल, और तीसरा जो प्रैक्टिकल होगा डेटाबेस वाला होगा। अगर ये 3 प्रैक्टिकल जिसको भी आ गए, वो क्या करेगा, मैनेजमेंट रिलेटेड एप्लीकेशन बना सकता है एंड्रॉइड में। मतलब एंड्रॉइड अब आपके लिए इजी हो गया है, अब एंड्रॉइड आपके लिए इजी हो गया है। सो मैं इसीलिए आप क्या कीजिए, मेरा कहना है कि आप ज्ञानदृष्टि एकेडमी के चैनल को 100% फॉलो करने की कोशिश कीजिए। आपको 100% आप फॉलो कीजिए, 1000% आपको ज्ञानदृष्टि एकेडमी से बहुत सारा रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। और आप इस प्रकार से अलग अलग डेवलपर, मतलब जावा डेवलपर, डॉटनेट डेवलपर, कूडा डेवलपर, मतलब सी और C++ आगे तो कूडा भी डेवलपिंग में हो जाता है थोड़ा सा, डेटाबेस डेवलपर, एंड्रॉइड डेवलपर, इस प्रकार से हर एक प्रकार से डेवलपर बनने की कोशिश अगर आप कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, ज्ञानदृष्टि एकेडमी का चैनल फॉलो करना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत अलग तरीके से एफर्ट्स ले रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए, और जैसे जैसे बेसिक और बेसिक से जा रहा हूँ, डायरेक्टली एडवांस पढ़ा के मुझे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है एडवांस पढ़ाना, लेकिन बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। इसलिए बेसिक चीजों से मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टेप जो है वो ऊपर आ रहा हूँ एडवांस लेवल पे। लेकिन मैं 100% बताता हूँ, हर एक प्रैक्टिकल कौन सा भी हो एंड्रॉइड का रिलेटेड, हर एक प्रैक्टिकल, हर एक एंड्रॉइड में जो भी कंसेप्ट है, हर एक रिलेटेड प्रैक्टिकल आपको क्या करूंगा, यूट्यूब पे अपलोड करूंगा ज्ञानदृष्टि एकेडमी के चैनल पे। बस उसको सब्सक्राइब कीजिए और आप क्या कीजिए, पढ़ते रहिए। तो इस तरह से हमने क्या किया है, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी कैसे कॉल करते हैं, ये हमने आज देखा है। और ये प्रैक्टिकल एज ए एंड्रॉइड डेवलपर आपका जो इंटरेस्ट है वो एंड्रॉइड में और बढ़ा देगा, आपका जो इंटरेस्ट है वो एंड्रॉइड में क्या करेगा, और बढ़ा देगा। और आपके जो मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट है, आपको यहाँ से आप इजिली कर सकते हो, आप यहाँ से ये पढ़ के इजिली कर सकते हो। सो दिस इज आवर टुडेज प्रैक्टिकल। हर एक कोड फिर से मैं एक बार आपको कोड दिखा देता हूँ, थोड़ा सा। सो ये है एक्टिविटी मेन का, जो आपको लॉगिन फॉर्म वाला वीडियो है वहां पे भी मिल जाएगा। ये लॉगिन फॉर्म वाला है सब कुछ कोड, उस पे भी मैंने दिखाया है। ये लीनियर लेआउट से यहाँ पे सेट किया है।
फिर ये कार्ड लेआउट है। कार्ड लेआउट को लेने के बाद फिर से मैंने लीनियर लेआउट लिया हुआ है। ये लीनियर लेआउट लेने के बाद ये मेरा टेक्स्ट व्यू, पहला वाला टेक्स्ट व्यू है, पहला वाला, सेकंड वाला, फिर ये मेरा एडिट टेक्स्ट है, फिर टेक्स्ट व्यू है, फिर से मेरा ये एडिट टेक्स्ट है और यहाँ पे मेरा इसका खत्म हो जाता है। फिर वो जो है ये मेन एक्टिविटी का जावा वाला है, यहाँ से मैंने करने की कोशिश की है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे फिर आपको आईडी फाइंड करना पड़ता है, असाइन करना पड़ता है XML से जावा को, तो यहाँ से मैंने असाइन किया हुआ है। और फिर ये सबसे है कि एक एक्टिविटी कॉल करने के लिए मैंने एक मेथड लिया ओपन रजिस्टर वाला, या आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने रजिस्टर वाला फाइल लिया है तो रजिस्टर वाला, तो उसके लिए मैंने ये सेटिंग किया हुआ है। अगर मेरा यूजर नेम और पासवर्ड रुचि और ABC है तो यहाँ से मैं कॉल करूँगा। ये ओपन रजिस्टर मेथड यहाँ से मैंने क्या की है, कॉल की है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से उसको क्या करता हूँ, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, उस डेफिनेशन में मैंने इंटेंट क्रिएट किया हुआ है, उस इंटेंट को मैंने क्या किया, एक्टिविटी से स्टार्ट किया है। ये हो जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, मेरा रजिस्टर XML का वाला ये जो है, ये फाइल है, मैंने फिर से वही लेआउट फॉलो किया है, लीनियर लेआउट फॉलो किया। और मैं यहाँ से ये टूल कंटेक्स्ट आप रजिस्टर वाला दे सकते हो, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। और ये देने के बाद फिर ये लीनियर लेआउट है, ये लीनियर लेआउट यहाँ से फिर सेम मैंने वही लेआउट फॉलो किया है जो एक्टिविटी मेन को फॉलो किया था। सेम फिर टेक्स्ट व्यू लिया हुआ है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन वाला टेक्स्ट व्यू, नेम ऑफ द स्टूडेंट वाला टेक्स्ट व्यू, फिर एडिट टेक्स्ट, ये एडिट टेक्स्ट लिया हुआ है, फिर से टेक्स्ट व्यू, फिर से एडिट टेक्स्ट, फिर से टेक्स्ट व्यू लिया हुआ है, फिर ये मेरे बटन्स है, ये मैंने बटन है, और फिर उसको लेआउट को मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पे मैंने कार्ड व्यू नहीं लिया है, इस लेआउट में मैंने कार्ड व्यू नहीं लिया, बस लीनियर लेआउट पे दूसरे एक लीनियर लेआउट ली है, उसको मैंने क्या किया, सेट किया। और ये सब कुछ सेट होने के बाद फिर मेरा ये जो register.java है, यहाँ पे मैंने एक्टिविटी से एक्सटेंड किया है। तो सबसे यहाँ पे चेंजेस क्या है, सेट कंटेंट व्यू पे आपको रजिस्टर जो XML फाइल है इसको सेट करना है, फिर वो जो फाइंड बाय आईडी है, तो जो रजिस्टर में आपने आईडी लिए हुए है उसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट को, एडिट टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट को सेट करना है, बटन के ऑब्जेक्ट को सेट करना है। और फिर सेट ऑन क्लिक लिसनर से ऑन क्लिक मेथड पे आपको क्या करना है, अगर आपकी एम्प्टी है तो आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल टोस्ट इनेबल करना है, प्लीज एंटर योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। और दूसरा अगर वो हो गया तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का टोस्ट इनेबल करना है। एक सिंपल कोडिंग है, ये सिंपल कोडिंग है। और ये होने के बाद आपको क्या है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में जाके यहाँ पे आपकी जो रजिस्टर एक्टिविटी है उसको क्या करना है, यहाँ पे राइट करना है, ताकि यहाँ से वो एक्टिविटी का क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए, यहाँ से वो एक्टिविटी को क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह से हमने क्या किया है, अभी एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी को कॉल किया है। और वो कॉल करने के बाद हमारी एक्टिविटी कॉल होती है, एक्टिविटी क्या होती है, कॉल होती है, लॉन्च होती है। और अपना जो एप्लीकेशन है वो ठीक तरह से क्या होता है, वर्क होता है, वो क्या होता है, ठीक तरह से क्या होता है, वर्क होता है, वो वर्क होता है। तो मैंने ये नाम डाल दिया है, फिर मेरा पासवर्ड भी डाल दिया है, और यहाँ से मेरा ये रजिस्ट्रेशन फाइल भी ओपन होता है। यहाँ से नहीं डाला है तो वो भी डिटेल्स भी डाल जाता है। रुचि कीबोर्ड से भी मैं डाल सकता हूँ, समर्थ और कॉम्प, मैंने ये रजिस्ट्रेशन डाल दिया है। देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का टोस्ट नीचे आता है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का टोस्ट नीचे आता है। जैसे हम SQLite डेटाबेस पढ़ेंगे तो उसमें से अभी आपका मैनेजमेंट के भी प्रैक्टिकल्स आप कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल आपके एंड्रॉयड डेवलपर के लाइफ को बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बस और एक डेटाबेस का हो गया तो आप अच्छी तरह से मैनेजमेंट के एप्लीकेशंस आप खुद बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। करते रहिए, पढ़ते रहिए। लैंग्वेज एकेडमी से आप बहुत सारे चीज़ें पढ़ेंगे, तो इसके लिए उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर करते रहिए। थैंक यू।